अन्य वृक्षों के नीचे रात्रि में आप नहीं रह सकते, क्योंकि वे कार्बन का विसर्जन करते हैं। कार्बन डाई, जो कार्बन डाई ऑक्सीजन, उसका ऑक्साइड, उसका विसर्जन करते हैं। केवल पीपल ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए रात्रि के समय भी पीपल के नीचे रहा जा सकता है। जिसको ऑक्सीजन की कमी है वो पीपलों के बीच में रहे तो ऑक्सीजन की बीमारी खत्म हो जाए। झांसी में माताजी हैं वैद्यनाथ प्राणदा वाली, उनका चिकित्सा केंद्र है शतम जीवा। वहां उन्होंने एक पीपल का वन बनाया। वो केवल इसलिए बनाया है, प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बढ़िया व्यवस्थित केंद्र है। हम भी 2 बार 3 बार वहां रहे आए, बहुत अच्छा है। तो वहां महाराज जी एक वन केवल पीपल का बनाया है, इसलिए कि जिसके ऑक्सीजन लेवल कम रहता है उसको वहां बिठाकर थोड़ी देर प्राणायाम कराते हैं, वो वहां घूमे, उससे उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आज प्रत्यक्ष चमत्कार है, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। पर पिंपल गांव में पीपल कम है, तो गांव का नाम बदलना पड़ेगा फिर। इसलिए भैया हमने यहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि लोगों के मन में भावना है कि पीपल को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, पीपल खराब होता है। यहाँ गांव के लोग ऐसा समझते हैं, तो बोले यहाँ पीपल कोई रखता नहीं। भैया पीपल बहुत पवित्र वृक्ष है, जैसी बिल्व वृक्ष की महिमा है ऐसे ही पीपल की महिमा है। शनिवार के दिन लक्ष्मी जी के सहित नारायण पीपल के नीचे सूर्योदय से सूर्यास्त तक विराजते हैं। इसलिए जो 4 परिक्रमा शनिवार को पीपल की करता है, जल चढ़ाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और पीपल का स्पर्श करें, वे हजारों जन्मों में भी दरिद्र नहीं होते हैं, कभी उनके घर से लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। घर में पीपल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि घर में कोई शुद्ध अशुद्ध अवस्था में कोई बच्चा गंदगी कर दे, कोई मलमूत्र का त्याग कर दे, या कोई माता अशुद्ध अवस्था में उसका स्पर्श करे, उसका दोष है, इसलिए घरों में लगाने की मनाही है। पर किसी के घर में पहले से पीपल हो तो उसको कटवाना नहीं चाहिए, उसको और बढ़िया उसकी व्यवस्था बना करके जिसमें उसकी छाया में कोई गंदगी न कर सके, बस फिर आप प्रेम से पूजा करो, आपके घर में लक्ष्मी का निवास हो। पद्म पुराण में लिखा है 100 पीपल के पेड़ लगा दे तो उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती, खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो एक पीपल मंगा लेना, हम आश्रम में एक पीपल लगा के जाएंगे। जब जाएंगे तो एक दिन पीपल लगा के जाएंगे, जिसमें हम जब द्वारा आएंगे तो हमको इधर उधर न जाना पड़े, हम आश्रम में ही पीपल का स्पर्श कर लें, ठीक है। और आप लोग भी अपने खेत में, खलिहान में जगह जगह पीपल लगाओ। पिंपल गांव है, इस गांव के नाम को ठीक रखो, नहीं तो सब गड़बड़ है, हैं। पिंपल गांव में पीपल कम मिले ये ठीक नहीं है, इसलिए भैया खूब पीपल लगाओ। पीपल कोई बहुत पवित्र वृक्ष है पीपल। अब हम बिल्व की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बिल्व की महिमा का श्रवण करो। हाँ, ये सामने बिल्व की माला ही शिव पुराण को धारण है, और भगवान के प्रसाद रूप में हमने भी बिल्वपत्र की माला को धारण किया हुआ है। बड़ी प्रसन्नता है। तुलसी दल की माला, बिल्वपत्र की माला बहुत पवित्र मानी गई है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति, बातचीत मत करो, बाबा रामचंद्र दास कथा सुनो, बातचीत मत करो। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप विचार करो, निश्चय करो कि हम सारी धरती के तीर्थों में जाकर दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो क्या संभव है? इतने तीर्थ हैं कि कोई ना कोई छूट जाएगा।
पर महाराज जी लिखा है कि बिल्व वृक्ष के मूल में धरती के संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। जहां बिल्व का वृक्ष है वहां सारे तीर्थ विराजमान हैं। संसार में जितने प्रसिद्ध अप्रसिद्ध तीर्थ हैं सब बिल्व वृक्ष के मूल में हैं। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणम अव्ययम यह पूजयति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। बिल्व के मूल में जो शिव जी का अभिषेक करता है, शिवलिंग को स्वीकार करके अभिषेक करता है, वह पुण्यात्मा शिव जी को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बिल्व के मूल में साक्षात शिव जी है। बिल्व वृक्ष का थाला बना करके, थाला जानते हो ना, घरुआ बना के जिसमें जल भरा जाए, और उस जल से जो अपने सिर को सींचता है उसने धरती के सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। बिल्व मूले जलैर्यस्तु मूर्धानम अभिषिंचति स सर्वतीर्थ स्नातस्यात् स एव भुवि पावना। वो धरती पर पवित्र है। कहते जो अपने बिल्व वृक्ष को लगाता है, उसमें थाला बनाता है और उसको जल से परिपूर्ण करता है, तो भगवान देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति पर द्रवित हो जाते हैं, इसने वृक्ष रूप में मेरा अर्चन करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। जो बिल्व वृक्ष का गंध पुष्प आदि से पूजन करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है और उसकी संतति की भी और सुख की भी उसे प्राप्ति होती है। बस सोमवार के दिन बिल्व वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और अमावास्या पूर्णिमा संक्रांति को भी बिल्व वृक्ष का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन नित्य किया जा सकता है। तो फिर एक दिन पूर्व बिल्व पत्र उतार ले, दूसरे दिन शिव जी की पूजा के लिए। 15 दिन तक भी बिल्व पत्र बासी नहीं माना जाता है, परियुषित नहीं माना जाता है। 15 दिन तक भी वह ताजा ही माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो बिल्व वृक्ष के निकट दीप दान करता है, दीप माला करता है, वह तत्वज्ञान संपन्न होकर भगवान शिव को प्राप्त करता है, महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। और जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके छोटे छोटे नए पल्लव ग्रहण करके भगवान शिव की पूजा करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो बिल्व वृक्ष की जड़ में किसी शिवभक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है अथवा शिवभक्त यति को, साधु सन्यासी को भोजन कराता है, उसको एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मण को जिमाने का पुण्य प्राप्त होता है। एक साधु को जिमा दो तो 1 करोड़ साधु जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इतनी बिल्व की महिमा है।